बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफ़िज़ रजब शब्बीर है और आज हम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज चुवंडा कैंपस की तरफ से क्लास ICS पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे जो हमने पीछे वाला जो लेक्चर हमने देखा था लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हमने कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनको हम लोगों ने देखा था और एक डायग्राम की मदद से उनके जो वर्किंग है उनको भी हमने समझा था। तो आज हम इसको डिटेल के अंदर देखेंगे वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह से जो है वो काम करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के जो पहला जो कंपोनेंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे उनको हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। A computer system require different components to perform the functions of inputs, processing, output and storage। ये कंप्यूटर के हमने देखा था कि 4 बेसिक काम होते हैं, एक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। और ये चारों काम परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इनपुट का काम परफॉर्म करने के लिए इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, प्रोसेसिंग का काम करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस यूज़ होती हैं, आउटपुट दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं और स्टोरेज यानी कि डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कंप्यूटर के बेसिक ये चारों काम करने के लिए ये 4 तरह की डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जो कि होना ज़रूरी हैं। ये चारों डिवाइसेस होंगी कंप्यूटर के अंदर, तभी आपका कंप्यूटर जो है वो आपका डाटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील करेगा और उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लेगा, ताकि कल को अगर उस इन्फॉर्मेशन की दोबारा से ज़रूरत पड़े तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम अपने आज के टॉपिक के अंदर देखेंगे इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये क्या होती हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, द डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। तो ये बात तो आपको पहले ही पता है, जो पिछले हम लेक्चर पढ़ते आ रहे हैं उनमें हम ये बात जो है वो बारहा डिस्कस कर दी है कि हर वो चीज़, हर वो डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेस करने के लिए, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे हैं वो हमारी इनपुट कहलाती है। जो भी हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करना है उसको हम लोग इनपुट का नाम देंगे। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। यानी कि वो डिवाइसेस, वो आलात जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को हम लोग दाखिल करते हैं, जिन डिवाइसेस की मदद से, उन डिवाइसेस को हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, इस तरह और भी बहुत सी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर के अंदर अपना जो भी डाटा होता है हम दाखिल करते हैं, ताकि हम उस डाटा की आगे से इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकें। या आपके सामने डायग्राम्स भी है, एक इस डायग्राम के अंदर अलग अलग तरह की इनपुट डिवाइसेस जो है वो एंटर की हुई हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की वजह से हम अपना जितना भी टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा होता है, लफ्ज़ों की फॉर्म में जो डाटा होता है, हम लोग कीबोर्ड की मदद से एंटर करते हैं। माउस भी एक जो है वो इनपुट डिवाइस है। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ये मेरा कर्सर जो है वो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, ये माउस की मदद से ही है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से मैं अलग अलग जगह पे क्लिक कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जो भी हमने इनपुट देनी है मैं माउस की मदद से भी दे सकता हूँ। जॉयस्टिक जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक आपने आमतौर पर गेम वगैरह खेली होगी कंप्यूटर के अंदर, या जो है गेमिंग, जो अलग अलग तरह की जो गेम की शॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पे जो है ये जॉयस्टिक इस्तेमाल होती है अपने प्लेयर को आगे पीछे मूव करने के लिए। ट्रैक बॉल जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी माउस की तरह ही काम करती है। जैसे कि कर्सर कंट्रोल कर रहा हूँ मैं माउस की मदद से, ट्रैक बॉल जो है ये भी यही काम परफॉर्म करती है। इसके अलावा आप लोगों की टच स्क्रीन है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा वेब कैम है, जैसे कि आपको मेरी अभी वीडियो नज़र आ रही होगी, ठीक है, तो ये वेब कैम ही है जिसकी मदद से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस हैं। माइक्रोफोन जो है, या अभी जो मैंने यहाँ पे ये माइक्रोफोन लगाया हुआ है जिसकी मदद से मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, मैं डाटा इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की और भी बहुत सी इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं कंप्यूटर के अंदर, ताकि अपनी जो डाटा है हमारा हम लोग कंप्यूटर के अंदर दे सकें। देन उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती हैं आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोसेस करने वाली डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर है वो आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि हमने इनपुट डिवाइस की मदद से जो भी इनपुट हमने कंप्यूटर के अंदर एंटर की है, दाखिल की है, उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा नाम, जो प्रोसेसर का पूरा नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर CPU भी कहा जाता है।
इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो प्रोसेसर है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जिस तरह के आप लोगों का दिमाग है जो सारे के सारे काम सर अंजाम देता है, इस तरह कंप्यूटर का जो दिमाग है उसको हम लोग CPU कहेंगे, जिसका फुल फॉर्म नेम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमने CPU जो है वो इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। हमने जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी हदायत हमने कंप्यूटर को दी हैं काम परफॉर्म करने के लिए, CPU ही है जो उनको समझता है उन इंस्ट्रक्शंस को, और उनके मुताबिक जो भी काम करना होता है वो करना होता है, वो यही करता है बेसिकली। देखिए CPU कंप्यूटर के अंदर इतना ही ज़रूरी है जितना इंसान के लिए उसका अपना दिमाग ज़रूरी है। इंसान दिमाग के बगैर जो होता है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर जो है वो भी CPU के बगैर ना ही कोई डिसीजन ले सकता है, ना ही कोई काम परफॉर्म कर सकता है। बेसिकली CPU ही मेन जो कंप्यूटर है वो CPU ही होता है। सारी के सारी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितना भी जो काम करने वाला होता है, जो भी इंफॉर्मेशन को, डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील जो करना होता है वो CPU ने ही करना होता है। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंटेल कोर i7। इंटेल जो है ये कंपनी का नाम है जो प्रोसेसर वगैरह बनाती हैं, और भी बहुत सी कंपनी है। तो यहाँ पे कोर i7 ये एक जो है आपके सामने छोटी सी चिप है। बेसिकली तस्वीर में बड़ी लग रही है लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये बड़ी छोटी सी चिप होती है। तो ये जो है आपका बेसिकली CPU होता है, ठीक है। सारे का सारा काम जो होता है वो इसी चिप ने है जो परफॉर्म करना होता है। हमने इनपुट देनी होती है और CPU ने, यानी कि ये जो चिप है छोटी सी, इसने उस इनपुट को लेकर हमारी उस इनपुट को इन्फॉर्मेशन के अंदर तब्दील करना होता है, और यही कंप्यूटर का जो है वो दिमाग होता है। ये उसकी डायग्राम है, ये उसकी शक्ल है आपके CPU की। दैन उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर आ जाता है मेन मेमोरी। CPU जो है वो भी एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। मेन मेमोरी भी इस्तेमाल होती है आपके प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर, यानी कि मेन मेमोरी भी एक तरह की डिवाइस ही है जो कि डाटा को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है। मेन मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि आपने जो डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया है वो प्रोसेस होने से पहले मेन मेमोरी में स्टोर होता है। जो भी डाटा आपने इनपुट करना है कंप्यूटर के अंदर वो पहले मेन मेमोरी के पास जाता है, फिर मेन मेमोरी से आपके कंप्यूटर के पास जाता है, यानी कि CPU के पास जाता है। फिर CPU उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। तो इट इज़ आल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग अंटिल द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। यानी कि देखें आपने जो भी इनपुट के थ्रू, पहली जो स्टेटमेंट है हमारी, जो पहली लाइन है उसमें ये बात बताई है कि आपने जो भी डाटा इनपुट करना है कंप्यूटर के अंदर वो सबसे पहले जाता है मेन मेमोरी के पास। अभी प्रोसेस नहीं हुआ, अभी उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं हुआ, बस आपने जो भी कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से जो भी डाटा आपने भेजा है कंप्यूटर के अंदर वो सबसे पहले मेन मेमोरी के पास चला गया प्रोसेस होने से पहले, बिफोर प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद इट इज़ आल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा आफ्टर द प्रोसेसिंग। फिर मेन मेमोरी से आपका वो जो डाटा होता है वो प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर उस डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर देगा, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस मेन मेमोरी में ही लोड हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है इट आल्सो स्टोर प्रोसेस्ड डाटा। जब डाटा आपका प्रोसेस्ड हो जाता है वो भी मेन मेमोरी में ही स्टोर होता है। कब तक मेन मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा? अनटिल द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइसेस। जब तक वो डाटा आपकी जो आउटपुट डिवाइस के अंदर, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो बन चुकी है जिस डाटा की, जब तक वो इन्फॉर्मेशन आपकी आउटपुट डिवाइस के सामने आपको शो नहीं हो जाती तब तक वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मेन मेमोरी में रहती है। यानी कि इस फ्लो को ज़रा समझ लीजिएगा। इनपुट डिवाइस से हमने डाटा भेजा, मेन मेमोरी के पास गया, मेन मेमोरी से डाटा जो है वो CPU के पास जाएगा, CPU उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो वापस मेन मेमोरी के अंदर रख देगा, और मेन मेमोरी से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस के पास जाएगी और आपको शो हो जाएगी। द मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द CPU बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट। कि आपकी जो मेन मेमोरी है ये CPU के बड़ा नज़दीक साथ ही जुड़ी होती है, लेकिन ये CPU का हिस्सा नहीं होती, CPU से अलग है। डाटा जाता है मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से जाएगा CPU के पास, CPU डाटा को इन्फॉर्मेशन में तब्दील करेगा और वो इन्फॉर्मेशन वापस मेन मेमोरी के पास आएगी। कब तक मेन मेमोरी में रहेगी? जब तक आउटपुट डिवाइस के पास ना चली जाए। और मेन मेमोरी और CPU दोनों अलग अलग हैं, लेकिन काम दोनों जो है वो मिलकर ही करते हैं, क्योंकि जब भी CPU को डाटा प्रोसेस करना होता है वो मेन मेमोरी से ही डाटा लेता है और उस डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है, और इन्फॉर्मेशन वापस CPU मेन मेमोरी में ही रखता है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये दो टॉपिक जो हैं मेन मेमोरी के, यानी कि इनपुट डिवाइसेस, और उसके अलावा हमारी जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जिसके दो पार्ट हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के, एक तो आपका मेन मेमोरी है और एक हमने पीछे CPU जो है वो देखा है, ये भी आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस का ही एक पार्ट है। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले जिसके दो टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।